देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज़, हमारे विशेष प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। भारत चीन के बीच विवाद का असर अब दिखने लगा है। भारत सरकार के सख्त निर्णय ने चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया है। युवाओं के दिलो दिमाग पर टिकटॉक ऐप ने इस कदर उनके दिमाग को जकड़ लिया है कि टिकटॉक यूज़र डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी अपने बच्चों को अच्छे से समझाएं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उन्हें समझाएं कि टिकटॉक सरकार ने क्यों बंद किया है, उन्हें देशभक्ति और देश हित की बात समझाएं। कुछ बच्चों ने वीडियो शेयर किया है, बहुत दुख हो रहा है। इस वीडियो को देखकर मन को झकझोर दिया है। ऐसा कभी नहीं होता कि जब सरहद पर कोई हमारा सैनिक सीमा पर शहीद हो जाता है या जब कोई किसान आत्महत्या कर लेता है तो आज की युवा पीढ़ी को हमने आंसू बहाते हुए नहीं देखा है। टिकटॉक बंद हो जाने से इनके आंखों में आंसू टपकने लगे हैं। ये रोने लगे हैं जैसे इनकी जिंदगी अधूरी सी रह गई है। टिकटॉक जैसी बीमारी से हमारी युवा पीढ़ी को छुटकारा मिल गया है भारत सरकार के एक सख्त कदम से। इसके दुखद परिणाम अब आने भी लगे हैं। आप सब देख सकते हैं कि जिसकी उम्र पढ़ाई लिखाई की है उनके दिमाग पर टिकटॉक का कितना नशा चढ़ा हुआ है। चीन अपनी पॉलिसी में कामयाब हो रहा है, लेकिन कुछ वीडियो पॉजिटिव भी आ रहे हैं। सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से हमारा अनुरोध है कि आप ऐसे पॉजिटिव वीडियो बनाकर लोगों के बीच आए, जिससे टिकटॉक के युवा प्रतिभाशाली कोई ऐसा गलत कदम ना उठा ले जिससे चीन अपने चाल में पूरी तरह से कामयाब हो जाए। भारतीय परिवार को डिस्टर्ब करना चीन की ही चाल है। चीन ने वो हरकत की है जिससे भारत के हर घर में टिकटॉक यूज करने वाले लोग अब इस टिकटॉक बंद होने से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी हम कोरोना से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सीमा पर जंग का माहौल बना हुआ है और चीन के खिलाफ हमको अपने घरों से अपने बच्चों को समझाना होगा, वरना कहीं देर हो गई तो बच्चे कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसमें चीन अपने चाल में कामयाब हो जाए। हमारे इस विशेष रिपोर्ट को सुमित श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश, कानपुर। हाँ, तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। जाओ, बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चलो बाय बाय ऑल फ्रेंड। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकटिक, मित्रों, पता नहीं कौन से चित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। इंडियन गवर्नमेंट, तुमने सही नहीं किया। देखो, मुझे असली में डायलॉग बोलना पड़ रहा है, कोई साउंड इफेक्ट भी नहीं है पीछे। आप मुझे जवाब दीजिए, अब मैं 15 सेकंड की साउंड इफेक्ट पे डबिंग करके अपने एक्टिंग स्किल्स कैसे दिखाऊंगी? देख रहे हो कितना सही कर रही थी मैं। तो क्या अब सीपी के पार्कों में हैंग आउट करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं रह गई है? अब क्या वहां पे सही में शॉपिंग करने और घूमने जाना पड़ेगा? पर टिकटॉक, इससे पहले कि तुम जाओ, मैं तुमसे कुछ आखिरी शब्द कहना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम अपना साउंड इफेक्ट लगा के समझ जाओगे,
बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है मोदी जी। आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, शेम ऑन यू, छी। चाइनीज अपना दुश्मन है। चीन और सब चाइनीज ऐप बंद कर दिया तो कुछ ही रोजी। हे गाइस, जैसे आप सबको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने आज टिकटॉक को बैन कर दिया है, बट मैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ सहमत हूँ क्योंकि आज उन्होंने जो भी डिसीजन लिया हम सबके अच्छे के लिए होगा। एंड गाइस, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया आज। हे गाइस, व्हाट्सअप। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उन्होंने चाइनीज एप्स और उसके साथ टिकटॉक बैन किया है। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है बट इट्स ओके। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया होगा हमारे अच्छे के लिए लिया होगा और मैं इंडियन गवर्नमेंट के फैसले के साथ हूँ और मेरे कंट्री से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आई स्टैंड बाय माई कंट्री। और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा। लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे, तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है। बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था। तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता है ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है। बिकॉज जैसे आप सबको पता है, आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को। और जो चाइना ने किया, दे हैव टू पे फॉर दिस। सो वी are very happy and we all should stand by our country. Hey guys, so today I am deleting 2 Chinese apps from my phone. One is TikTok, the other is Hello app. ये मैं चुपचाप भी कर सकती थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं ये पब्लिकली करूँगी ताकि मैं आप लोगों को अपने रीजंस बता सकूँ। और दूसरा, अगर आप लोग मेरे रीजन से कन्विंस हो जाते हैं तो हम सब मिलकर इन एप्स को अनइंस्टॉल करें। वेल, हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों से हमारे बॉर्डर पर क्या हुआ है। हमारे इतने सारे जवान शहीद हुए हैं एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी बैन दीज चाइनीज एप्स, क्योंकि ये हम जब ये एप्स यूज़ कर रहे हैं तो ये चाइनीज उससे पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे से इन रिटर्न ये लोग आर्म्स, एम्यूनिशन और हथियार खरीद रहे हैं जिससे हमारे सोल्जर्स को ही मार रहे हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू गेट इवन, इट्स टाइम टू गेट फेयर। ये बहुत ही छोटी सी पहल है मेरी तरफ से, पर अगर हम कलेक्टिवली, अगर हम सारे देशवासी कलेक्टिवली ये डिसीजन लेते हैं कि हम हर चाइनीज आइटम, हर चाइनीज ऐप को बैन करेंगे, उसे यूज नहीं करेंगे, तो वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अगर हम पीपी सूट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस लेवल पर खोल सकते हैं, तो क्या हम अपनी एक ऐप नहीं बना सकते? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। We've got a lot of creativity in our country and I think I challenge one of the creators to make a better app than TikTok. And here we go. I'm going to delete the app right in front of you. That's my TikTok. And first of all, I'm logging out. Log out, confirm. And I go back to the app there and I am deleting the app. Delete. It's gone. Similarly, I'm doing it for the Hello app. I go to the app, I go to my page. That's my page. And I log out. And here, I'm deleting the app. Delete app. Delete. ये मैंने तो कर दिया है। अगर आप मेरे रीजन से कन्विंस हैं तो आप लोग भी करें। ऑफ कोर्स अगर आपका कुछ और ओपिनियन है, आई वुड कम्प्लीटली रिस्पेक्ट इट, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स टाइम, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो टाइम आ गया है कि हम भी एक ट्रिब्यूट पे करें उन सारे सोल्जर्स को जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है, क्योंकि वो बॉर्डर्स पर हैं, इसलिए हम अपने घर पर सुरक्षित हैं। सो गाइस, गो अहेड एंड डू दिस। जय हिंद। हेलो दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया है और टिकटॉक भी उसमें शामिल है। तो हमको सरकार के इस कदम में उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए देश हित है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जय हिंद। भारत सरकार को ये बहुत पहले करना चाहिए था और भारत सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं
उनको तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम उठाए हैं जो बहुत ज़रूरी था। सबसे बड़ी चीज़ कि ये लोगों को समझना चाहिए, हमारे नौजवान लोगों को, जो हमारे देश की जो शक्ति है, ये चाइना जो बहुत बड़ा खेल आज बरसों से कर रहा है, लोगों को समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ क्या कि हमारे नौजवान जो देश की शक्ति है, वो एनर्जी हमारे देश के विकास के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कल कारखानों को बढ़ाने के लिए पावर है, वो चाइना बरसों से उसको शोषण कर रहा है और एक छोटा सा खिलौना टिकटॉक बनाकर दे दिया कि तुम उसी में उलझे रहो और मैं पूरा विश्व विजेता बन जाऊं। क्या नौजवानों से मेरा यही आग्रह है, अभी टिकटॉक को डिलीट कीजिए। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। वंदे